मित्रों, जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है। जीवन एक यात्रा है जिसका उद्देश्य है कुछ सीखना, कुछ देना और अपनी आत्मा को ऊंचाई तक पहुंचाना। आज हम 3 अनमोल संदेशों पर चर्चा करेंगे। पहला है मानव जीवन का सही अर्थ, दूसरा है नम्रता का महत्व और तीसरा है मानवता की पहचान। ये तीनों संदेश मिलकर हमारे जीवन को प्रकाशमान कर सकते हैं। आइए इन प्रेरणादायक विचारों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारे। पहला संदेश, मानव जीवन। आप तब तक जीवित हैं जब तक आपके जीवन में एक उच्च उद्देश्य है। हम जीवन में उद्देश्य लाए, जीवन में हमें क्या चाहिए यह निश्चित करें और उस उद्देश्य को पूरा करें। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, क्या मैं जीवित हूँ? गुरु ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, तुम सचमुच भाग्यशाली हो कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न तो उठा, क्योंकि अज्ञानी के मन में ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। उसे यह भी संदेह नहीं होता कि वह मरा हुआ है या जीवित है, क्योंकि वह सांस ले सकता है, खा सकता है, इच्छा कर सकता है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परिश्रम कर सकता है। इसलिए उसे लगता है कि वह जीवित है। यदि केवल सांस लेना ही जीना है तो आप में और गोभी में क्या अंतर है? वे भी सांस ले सकते हैं। यदि आप यह कहे कि मैं तो इच्छा कर सकता हूँ और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत भी कर सकता हूँ, तो आप में और जानवरों में क्या अंतर है? उनके मन में भी इच्छाएं पैदा होती है, वे भी अपनी तृष्णाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं और अपने तरीके से संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। केवल सांस लेना और खाना ही मानव जीवन नहीं हो सकता। वह शायद वनस्पति या पशु का जीवन हो सकता है। मानव जीवन इससे कहीं अधिक है। चेतना जो जन्म से पहले मौजूद थी और मृत्यु के बाद भी मौजूद रहेगी। इस मूल तत्व को जानने में ही मानव जीवन की पूर्णता है। क्या मैं जो जीवन जी रहा हूँ उसे सही अर्थ में मानव जीवन कहा जा सकता है? मन में इस प्रश्न का उठना अध्यात्म की शुरुआत है। वह प्रकाश की पहली किरण है जिसके बिना आपके जीवन में ज्ञान का सूर्य उदित नहीं हो सकता। इस प्रश्न के साथ आपका एक नया जन्म हुआ है। इस नए जीवन का आपको वरदान मिला है। यह आपका वास्तविक जन्म है। यह आपके जीवन की सही शुरुआत है। धन्य है वह जिसके मन में यह प्रश्न उठा है। एक बार भी अगर यह प्रश्न उठा तो उसके पश्चात वह अज्ञानी की निद्रा में अधिक समय नहीं रह सकता। तो मित्रों, दूसरा संदेश, नम्रता का अर्थ। नम्रता एक ऐसा दुर्लभ सद्गुण है जिसे हमें अपने जीवन में धारण करना है। नम्रता का अर्थ ऐसे भाव से जीना है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। जब हमें यह एहसास होता है कि प्रभु की नजरों में सब एक समान है, तो दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार नम्र हो जाता है। जब हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, तब हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते। हम यह महसूस करते हैं कि प्रभु की दया से हमें कुछ पदवी मिली है और जो पदवी हमें दूसरे से अलग करती है वे भी प्रभु के दिए उपहार है। अपने भीतर प्रभु का प्रेम अनुभव करने से हमारे अंदर नम्रता आती है। जब हमारे अंदर इस तरह की आत्मिक नम्रता का विकास होता है, तब हमारे मन में धन, मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान और सत्ता का अहंकार नहीं आता। कहा जाता है कि जहाँ प्रेम है वहाँ नम्रता है। हम जिससे प्यार करते हैं उनके आगे अपनी सेखी नहीं बघारते, न ही उन पर क्रोध करते हैं। हमें उन लोगों के प्रति भी इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे हम अपरिचित हैं। यह भी कहा जाता है कि जहाँ प्यार है वहाँ निस्वार्थ सेवा का भाव होता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उनकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन हमें जो भी मिले हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सब में प्रभु का ज्योति है। अपने भीतर नम्रता विकसित करने का एक तरीका है ध्यान का अभ्यास। जब हम अपने अंदर में स्थित प्रभु की ज्योति एवं शब्द से जुड़ते हैं तो हमें प्रेम, नम्रता और शांति का प्रवाह होता है। हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं,
जीवन के तूफानी समुद्र में हम एक दीप स्तंभ बन जाते हैं। समुद्री तूफान के समय जब जहाज और नावों का रास्ता भटक जाती है तो वे हमेशा दीप स्तंभ की ओर देखती है। एक बार अंतर प्रभु की ज्योति का अनुभव पाने और यह एहसास करने के बाद ही हम प्रभु के अंश हैं। हम एक सच्चे इंसान के प्रतीक बनकर एक प्रकाश स्तंभ की तरह दूसरों को सहारा देते हैं, उन्हें राह दिखाते हैं। जब हम प्रभु के प्रेम से भर उठते हैं तब हम देखते हैं कि इससे हमारे जीवन में ठहराव आया है। मित्रों, तीसरी और अंतिम संदेश, मानवता। जीवन एक ऐसा उपहार है जो बार बार नहीं मिलेगा। इस जीवन का पूरा लाभ उठाइए। आप जो है जैसे हैं ऐसा ना कोई पृथ्वी पर था न कभी होगा। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में एक दीपक है। दीपक उजाला देता है। वह यह नहीं देखता कि वह किसके लिए उजाला दे रहा है। उसके पास अगर चोर आएगा उसके लिए भी उजाला हो जाएगा, कोई संत आएगा उसके लिए भी उजाला हो जाएगा। ये जो भी फर्क है इसे हमने बनाया है। दीपक का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका काम है प्रकाश देना। जैसे सूर्य उदय होता है और वह सारे संसार के अंदर उजाला पैदा करता है। जब तक हम यह नहीं जान लेंगे कि हमारे शांति का स्रोत हमारे अंदर है और जब उस स्रोत से हम अपना नाता जोड़ेंगे और वह बाहर आएगा तो हम सब में खुशी बांटने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये प्रकृति के लोग होते हैं, एक वो जिनके साथ आप एक मिनट भी नहीं बिता सकते और एक वो जो आपके जीवन में थोड़ी मुस्कान ले आते हैं, थोड़ी खुशी ले आते हैं। अगर हम सब एक दूसरे के जीवन में थोड़ी सी मुस्कान, सुकून लाने वाले बन सके तो इससे सारा माहौल बदल जाएगा, सारी समस्याएं हल हो जाएगी। छोटा सा जलता दीपक जरूर बन जाएगा। एक दिन एक चलती बस के पीछे एक बहुत ही वृद्ध आदमी धीरे धीरे दौड़ने लगे। उन्होंने तेज दौड़ने की बहुत कोशिश की पर वृद्ध होने के कारण भाग नहीं सके। इतने में एक व्यक्ति बाइक से आया और बस को थपथपाकर ड्राइवर को कहा कि आपका एक पैसेंजर छूट गया है। ड्राइवर ने बस रोकी और वृद्ध बस में चढ़ गए। वह व्यक्ति एक फरिश्ते के समान था। उसने बहुत छोटा सा काम किया और चला गया। हम सब भी ऐसा कर सकते हैं पर इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। यह मानवता है। जब मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा तो मानवता को भी नहीं जान पाएगा। इसे समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते हैं तो दूसरे को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। ये चीजें याद रखने की है। आपने अभी 3 गहरे संदेश सुने। पहले संदेश से हमने जाना कि जीवन केवल सांस लेना नहीं है बल्कि आत्मचिंतन और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना ही सच्चा मानव जीवन है। दूसरे संदेश से यह स्पष्ट हुआ कि नम्रता ही हमारे भीतर प्रेम, शांति और सेवा का भाव जगाती है। और तीसरे संदेश से हमने समझा कि मानवता ही इंसान की असली पहचान है, जो दूसरे के जीवन में रोशनी और मुस्कान बांटती है। जीवन तभी सफल है जब उसमें उद्देश्य, नम्रता और मानवता तीनों का संगम हो। यही 3 दीपक हमारे जीवन को उजाला देंगे और हमें भीतर से संतुष्टि और शांति प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, यदि ये विचार आपके मन को छू गए हो तो इन्हें अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा सा सहयोग ही किसी और की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। हम लगातार ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश आपके लिए लाते रहेंगे। राधे राधे मित्रों। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।